बच्चों एक्सरसाइज 2.2 है क्लास 8th मैथ की। पहले 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए पहली वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस क्लास 8th मैथ की प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डाल दूंगा। आप सारी वीडियो देख लेना जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चे देखो, मैंने क्या कहा था कि आप इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। देखो मैं आपको समझाऊँ, ये है मेरे 2 हाथ हैं, ये हाथ मेरा इधर क्या है लेफ़्ट साइड, और ये हाथ मेरा कैसा है राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड जो है ये मेरी, आपकी जो भी लेफ़्ट साइड हो, जब आप अपने सामने नोटबुक रखोगे तो अपने लेफ़्ट साइड में सारे वेरिएबल्स टर्म को रखना, और जो आपके राइट हैंड राइट साइड में सारे कांस्टेंट टर्म को रखना, और सिंपल सॉल्व करते चले जाना, कुछ नहीं है इनमें, ठीक है बच्चे। अब देखो मैं करूँगा क्या, ये मेरी राइट हैंड, ये लेफ़्ट साइड है मेरी और ये राइट साइड है। तो लेफ़्ट साइड में मैं क्या करूँगा, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ और सारे कांस्टेंट को दूसरी तरफ। तो देखो इस तरफ ये भी वेरिएबल की टर्म है, ये भी वेरिएबल का टर्म है, क्योंकि इसमें भी टी आ रहा है इसमें भी टी। यहाँ 2/3 कांस्टेंट है और माइनस के टी वेरिएबल है। तो इस माइनस के टी वेरिएबल को इधर ले जाओ, ये यहाँ क्या कर रहा है, तो बात को बिगाड़ रहा है, तो इसको इधर ले जाओ, करो सॉल्व बच्चे। देखो 3t माइनस के 2/4, इनका भी हम कुछ नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही लिखेंगे 2t प्लस 3/3। अब ये t इधर जाएगा तो प्लस का t, इसके नीचे 1 में लगा सकता हूँ, और 2/3। इतना आपने कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना काम किया। अब बच्चे देखो, इसका इसका और इसका एलसीएम ले लो। अब करने क्या, तो 4 का 3 का 1 का एलसीएम लो, तो ये क्या आ जाएगा एलसीएम जब आप लोगे तो 12 आएगा, ठीक है बच्चे। एलसीएम आप निकाल के रफ पर देखना, ठीक है। अब कर देखो, इसका इसमें डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा 3 बार, और जो आता है 3 उसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये लिख दिया मैंने 3 मल्टीप्लाई में, तो 3t माइनस के 2। समझ गए बच्चे, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि मुझे इसमें भी और इसमें भी दोनों में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अगर ब्रैकेट ना लगाता तो फिर सिर्फ इसमें ही होती। अब ये माइनस का साइन लगा दिया, अब इसका इसमें डिवाइड करो और फिर जो भी आए उसकी इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। तो कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 यहाँ लिखा, और ये 2t प्लस 3, ठीक है। अब इसकी इसमें डिवाइड करो और फिर जो भी आए उसकी इसमें मल्टीप्लाई करो। तो 1 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 12 बार जाएगा 12 टाइम, और ये टी है ही, और इसको ऐसे ही रहने दो 2/3। समझ गए बच्चे। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो सारे की, तो करो। 3 की 3t में करेंगे तो बच्चों 90 हो जाएगा। 3 की माइनस के 2 में करेंगे तो माइनस के 6 हो जाएगा। माइनस के 4 की 2t में करेंगे तो माइनस के 8t हो जाएगा। माइनस के 4 की प्लस के 3 में करेंगे तो माइनस के 12 हो जाएगा, और ये प्लस के 12t पहले से ही है, लिख दिया। अब नीचे क्या बच्चे, डिवाइड में 12 है तो इसको लिख दो, और इज इक्वल टू इधर क्या चल रहा है 2/3। इतना करोगे बच्चे। अब क्या करोगे, देखो इस 3 से ये कितनी बार चला जाएगा 4 टाइम। ऐसे कर देते हैं बच्चे, जब हम LHS और RHS टर्म को देखते हैं, दोनों इक्वल में लिखी हुई हैं, तो इधर की इधर में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होती है ना, तब भी ये डिवाइड में आ जाते हैं, ठीक है। इसको मैंने कर दिया। अब देखो बच्चे, अब क्या करोगे आप, देखो ये 90 है, ये 8t है, और ये 12t है। प्लस के 9t प्लस के 12t कितना हो गया 21t, यानी 21t हो गए। अब 21t में से 8t जाएंगे तो 13t बचेंगे, यानी 13t। तो ये प्लस के 13t बचेंगे, तो मैंने ये लिख दिया 13t, ठीक है। अब ये 6 से माइनस के, और ये माइनस के 12 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 18, ठीक है बच्चों, अपॉन। अब नीचे क्या बचा बच्चे, डिवाइड में 4 है, तो इसको यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो अब मैंने इसको यहाँ ऐसे लिख दिया। अब इक्वल में क्या चल रहा हमारा 2। अब नीचे तो ये बच्चे 3 ख़त्म हो गया था, क्योंकि इधर डिवाइड कर दिया, तो 1 बचा, ये हमने 1 लिख दिया। अब बच्चे देखो, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे करके, इस वाले की इस वाले में करो तो पूरे की
ऐसे। अब इस पूरे वाले में 1 की मल्टीप्लाई करो तो क्या, ये तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा। तो 13t माइनस के 18 इज इक्वल टू 4 की 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब देखो हमें क्या करना बच्चे, वेरिएबल यानी t की वैल्यू निकालनी है। तो 13t इसको तो इधर ही रख लो, ये 8 ऐसे ही रहेगा। अब ये माइनस का 18 इधर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। समझे बच्चे। अब देखो 13t तो ऐसे ही रहेगा, ये चल जा। ठीक है बच्चे। अब देखो इनको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 26। ठीक है बच्चे। अब हमें t की वैल्यू निकालनी है तो t को तो यहाँ ऐसे ही रखो, ये रोक लिया। अब ये 26 और ये 13 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर के जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो बच्चे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये 13 है 2। टी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो बच्चे टी की वैल्यू 2 आ गई, यही आपका आंसर है। तो आप इसको लिख दो ऐसे, टी इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर हम 6 पर आ गए हैं। अब इसको कैसे करोगे, पहले की तरह, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो देखो बच्चे, ये भी वेरिएबल टर्म है, ये भी वेरिएबल टर्म है, लेकिन ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो इस वाले वेरिएबल को भी इधर ले आओ बच्चे इसके साथ। तो इस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ 1 ही 1 रह जाएगा। और हम क्या चाहते हैं कि हमारे राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वाली टर्म्स ही हों, जितने भी वेरिएबल्स टर्म हैं वो इक्वल के इस तरफ आ जानी चाहिए। तो लिखो, तो देखो बच्चे m/1 लिख सकते हैं हम बच्चों। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, माइनस के m-1/2 लिख दिया। अब देखो, अब इसे लाओ, जब ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस के m-2/3 इज इक्वल टू 1। तो इस तरफ तो बच्चा 1 ही बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, 3 का 2 का और 1 का एलसीएम ले लो और करना ही क्या। तो 3 2 1 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। ये लिख दिया 6 बच्चे। और ये करो बच्चे, देखो 1 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, 6 की m में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m हो जाएगा। हो गया, माइनस का साइन लगा दिया। अब 2 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 ये लिख दिया, 3 टाइम जाएगा। और m-1 हमने ब्रैकेट में रख लिया बच्चे, प्लस का साइन लगा दिया। अब 3 का 6 में डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 टाइम, तो 2 लिख लिया और m-2 ब्रैकेट में रख लिया। और ये इधर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है बच्चे। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो बच्चे हमारा क्या आया था, देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, वो पिछली पेज की लाइन आपको ध्यान नहीं रहेगी। देखो हमारा आया था 6m-3 और ब्रैकेट में क्या था, m-1 प्लस में 2 और m-2 और अपॉन में था बच्चे हमारा एलसीएम जो निकल कर आया था। एलसीएम निकल कर कितना आया था हमारा 6, और इधर क्या था 1। ठीक है बच्चे। अब हम क्या करेंगे अब बच्चे मल्टीप्लाई कर दो सीधी इनकी। देखो ये 6m तो ऐसे ही रहेगा, माइनस के 3 के m में करेंगे तो 3m प्लस 3 प्लस, अब देखो इसकी इसमें कर दो 2m माइनस के 4। देखो 2 की m में करी तो 2m और 2 की 2 में करी तो माइनस के 4 आएगा। और अपॉन में क्या है हमारा 6 और इधर क्या है 1। ठीक है बच्चे। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना बच्चे, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया, और ये ऐसे करो इसे सॉरी बच्चे, देखो ये सारी चीज़ें इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये तो सेम रहेंगी। तो 6m माइनस के 3m प्लस 3 प्लस 2m माइनस के 4 इज इक्वल टू 6 की 1 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अब देखो 6m प्लस का है, 2m प्लस का है, 8m हो गए, 8m में से 3m गए तो 5
एम, ठीक है। और ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस के 1 और इक्वल में 6, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है बच्चे एम की, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, तो एम वाली टर्म को यहीं रख लो और इसको इधर, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट सभी इक्वल के इधर साइड में होते हैं बच्चे। तो लिखो 5m इज इक्वल टू 6, इधर जाएगा प्लस का 1, ठीक है बच्चे। अब देखो अब क्या करोगे आप, हमें तो वैल्यू m की तो निकालनी है, तो 5m को यहीं रखो, इक्वल में 6 + 1 कितने हो गए, 7 हो गए। अब बच्चे हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो m को हम यहीं रखेंगे और 5 को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये m मैंने यहीं रख लिया, इक्वल में 7, और इधर ये मल्टीप्लाई में है 5, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 7/5। तो बच्चे यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी कंप्लीट। अब हम बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। बच्चे अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले किताब में एक लाइन लिख दी गई है, जो लिखी है कि सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, यानी जो लीनियर इक्वेशंस मैं दे रहा हूँ उनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कीजिए। करें तो बच्चे, करना क्या कुछ नहीं, वो ऐसे ही है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है जो इसने सबसे लास्ट में रखा, ठीक है बच्चे। देखो अब क्या करना, मैंने क्या कहा था, इसको बच्चे हम तभी तो सॉल्व कर पाएंगे जब हम इसको वेरिएबल्स की टर्म को एक तरफ और कांस्टेंट की टर्म्स को दूसरी तरफ लिख लेंगे। तो बच्चे देखो लिखेंगे तो तभी जब ये कांस्टेंट या वेरिएबल की टर्म्स अलग अलग होंगी। ये तो अभी हमें यही नहीं पता चल रहा क्योंकि मल्टीप्लाई में ये। तो बच्चे सॉल्व करो, मल्टीप्लाई कर दो इनकी जो ब्रैकेट के बाहर हैं। ब्रैकेट के बाहर क्या, 3 के मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर कर दो। तो 3 की टी में करेंगे तो 3t, 3 की -3 में करेंगे तो -9 इक्वल टू 5 की 2t में करेंगे तो 10t, और 5 की 1 में करेंगे तो प्लस के 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है बच्चे। अब देखो, अब वेरिएबल्स को इस तरफ और कांस्टेंट को इस तरफ करो। तो बच्चे ये तो आपको आता है, मुझे पता है। देखो 3t, ये 10t इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस के 10t इज इक्वल टू प्लस का 5 तो यहीं रहेगा, लेकिन माइनस का 9 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 9, ठीक है बच्चे। देखो ये तो है प्लस का 3t, ये माइनस का 10t। तो बच्चे देखो 10 में से 3 गए तो 7, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस के 7t इज इक्वल टू 9 + 5 कितने हो जाएंगे, 14, ठीक है। अब बच्चे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टी की। तो टी को तो बच्चों यहीं, बच्चे आप यहीं रोको, और 14, और ये इधर 7 किस में, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, कर दो डिवाइड। अब टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब डिवाइड में बच्चे 7 थोड़ी जाएगा अकेला, साथ में माइनस भी तो जाएगा, तो लिख दिया। अब टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 14 में अगर हम 7 का डिवाइड करें तो 2, और 7 माइनस का तो माइनस के 2, तो टी इज इक्वल टू माइनस के 2। यही आपका आंसर है। टी की वैल्यू कितनी निकली आई, माइनस के 2। कितना इजी क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। चलो तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख दिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना, कुछ नहीं बच्चे, इसमें वेरिएबल क्या, देखो सभी जगह पर वेरिएबल क्या, y तो है, यहाँ भी y, तो इसका मतलब इस लीनियर इक्वेशन में y वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चे y की वैल्यू तो तभी फाइंड करोगे जब वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो बच्चे वेरिएबल्स को एक तरफ तो करो बच्चे, लेकिन वेरिएबल एक तरफ तभी तो होंगे जब बच्चे आप वेरिएबल्स को निकालोगे, पहले मल्टीप्लाई करो इनकी। तो बच्चे मल्टीप्लाई करो, सॉल्यूशन लिख दिया हमने। 15 की y के अंदर करोगे, y की करो, y के लिए करोगे, 15 की y में करेंगे तो 15y, 15 की 4 में करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस, 15 की 4 में करी तो 60 आ गया, ठीक है बच्चे। अब देखो माइनस 2 की y में करेंगे तो 2y, माइनस माइनस प्लस, ठीक है,
माइनस माइनस मतलब यानी पहले मैंने बच्चे साइन साइन की आपस में मल्टीप्लाई कर ली, अब 2 की 9 में करेंगे तो 18, ठीक है बच्चे, प्लस 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 हो गया। 5 की y में करोगे तो 5y हो जाएगा, प्लस 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 होता है। 5 की 6 में करोगे तो 30 हो जाएगा। इधर क्या है, इधर 0 बच्चे, तो हमने 0 ऐसे ही लिख लिया। अब बच्चे देखो क्या करोगे, वाई वाई वालों को जोड़ लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, और जो कांस्टेंट है उनको कर लो। देखो 15y और 2y और 5y, तो y जो बच्चे देखो ऐड या सब्ट्रैक्ट उनका ही हो सकता है जो एक जैसी टर्म होती हैं, यानी वेरिएबल्स को ऐड करा जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन वेरिएबल सेम वेरिएबल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो देखो ये भी y वाला, ये भी y वाला, ये भी y वाला, तो हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो 15y प्लस का, देखो भाई इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस ही, तो 15y प्लस का 5y प्लस का, तो कितने हो गए 20y, और 20y में थे 2y गए तो 18y तो बचे। बच्चे देखो 15y प्लस के 5y माइनस के 2y, ठीक है बच्चे, मैंने ये एक साथ लिखे हैं, इक्वल के इधर उधर नहीं किया मैंने कुछ भी, सिर्फ एक साथ लिख लिए ताकि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। अब कांस्टेंट को ले लो, माइनस के 60 प्लस के 18 प्लस के 30 इज इक्वल टू 0, ये तो हमारा 0 चल रहा है, ठीक है बच्चे। अब करो, देखो 15 प्लस 5 20, 20 में से 2 गए तो 18, तो 18y बचे, ठीक है बच्चे। अब देखो, अब कांस्टेंट वाले को, ये 30 है, ये 18 है। देखो पहले बच्चे देखो माइनस के 60 प्लस के 30, तो 60 में से 30 गए तो कितना बचेगा बच्चे, 60 में से 30 गए तो 30 बचा, लेकिन किसका बचा, माइनस का, माइनस के 30 में से 18 गए तो माइनस के 12 बचे, कितने बचे, माइनस के 12 इक्वल टू में 0, ठीक है बच्चे। लेकिन वैल्यू हमें किसकी निकालनी थी, y की, तो बच्चे y की वैल्यू निकालनी है, तो y को तो यहीं रोको, 18y इज इक्वल टू, ये 12 माइनस का है, 0 के इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, समझ गए बच्चे। अब फिर देखो हमें वैल्यू y की निकालनी है, तो अब फिर y को यहीं रोको, और ये 12 और डिवाइड में कितना चला जाएगा, 18, ठीक है बच्चे। अब बच्चे देखो आप इसको 3 से डिवाइड कर लो, देखो 3 से 4 टाइम और ये 6 टाइम, ठीक है बच्चे। अब किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, तो देखो आगे कर लेते हैं जब जगह है हमारे पास, y इज इक्वल टू 4/6, ये आ गया, 2 से कर लो 2 बार और ये 3 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे हमारी, 2/3, यही आपका आंसर है। मैं लिखे देता हूँ, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3, और यही बच्चे आपका आंसर है। बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना, बाकी मैं और क्या कहूँ बच्चे, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ये आपका आंसर हो गया, y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बच्चे, 2/3। देखो पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है बच्चे, ये रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने लिख दिया है, इसमें भी कुछ नहीं करना बच्चे। देखो पहले जो ब्रैकेट के बाहर दिए हुए हैं उनकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट को पूरे ब्रैकेट के अंदर कर दो, बाकी फिर कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक तरफ और वेरिएबल्स वाली टर्म को एक तरफ, और बाकी कुछ नहीं करना, ऐड या सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ता है, लास्ट में जाके डिवाइड। चलो तो बच्चे करो, देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। बच्चे प्यारे बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। देखो 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर कर दो, तो 3 की 5 में करेंगे तो 15z, ठीक है, क्योंकि z भी है। अब 3 की 7 में करेंगे तो बच्चे 3 के आगे प्लस है, जब कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस वाले की पहले माइनस में करो, प्लस की यानी पहले साइन साइन की मल्टीप्लाई करो, तो प्लस माइनस माइनस। अब 3 की 7 में करो तो कितना हो जाएगा, 21, ठीक है बच्चे। अब देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब 2 की 9z में करो तो कितना हो जाएगा, 18z, ठीक है। अब माइनस की माइनस में तो माइनस माइनस प्लस,
ठीक है। अब 2 की 11 में करो तो 22, ठीक है। अब इक्वल का साइन, 4 की जेड में करो, प्लस 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 हो जाएंगे 4 की जेड में तो कितना हो जाएगा 32 जेड, प्लस माइनस माइनस, ये 4 की 13 में करेंगे तो 52 और माइनस की 17, ऐसे ही रहेगा, ठीक है बच्चे। अब क्या करना, जेड वाली टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ। समझ गए हो बच्चे, अब आप बहुत समझदार हो गए हो, बहुत सारे सवाल आपने कर लिए हैं तो इतना तो आप करोगे। तो चलो बच्चे करो, 15 जेड ऐसे ही रहेगा, माइनस के 18 जेड भी रहेगा। क्यों बच्चे, क्योंकि वेरिएबल्स वाली टर्म्स तो हमें इस इक्वल के इधर रखनी है ना, तो इधर तो 15 जेड भी है 18 जेड भी है, ये और ये इस तरफ जाएंगे। अब इस तरफ से जेड वाली को ले आओ तो ये कितना प्लस के 32 जेड है, तो इधर आएगा तो माइनस के 32 जेड इक्वल माइनस के 52 52 यहीं रहेगा, माइनस के 17, ठीक है। अब देखो बच्चे ये 21 माइनस का प्लस के 22 है, ठीक है। तो बच्चे देखो इसको ये माइनस के 21 इधर जाएगा तो प्लस के 21, ये प्लस का 22 इधर जाएगा तो माइनस के 22। समझ रहे बच्चे। अब क्या करोगे, अब इनको कर लो सॉल्व और इनको कर लो। देखो बच्चे जो ऐड करके देखो, ये माइनस का 18 जेड है और ये माइनस का 32 जेड है। समझो बच्चे, तो ये कितना हो गया 50 जेड, ठीक है। तो देखो 15 जेड तो प्लस का है, पॉजिटिव है, ऐसे ही रखो। 18 और 32 कितने हो जाएंगे 50 जेड, ठीक है बच्चे। ये माइनस के 50 जेड इक्वल टू, देखो ये 21 है माइनस का, प्लस का, ये 22 माइनस का है, 21 प्लस का है, ठीक है। अब बच्चे आप जब इन सभी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा माइनस के 70। मैंने करके देख लिया है, आप करके देख लेना। बहुत तेज हूँ बच्चे मैं, समय बचाता हूँ, समझ गए। अब देखो बच्चे ये प्लस का 15 जेड है, ये माइनस का 50 जेड है, तो 50 में से 15 गए तो 35 तो बचे बच्चे, समझ रहे हो ना, 35 जेड बचे। लेकिन साइन किसका आएगा, जो दोनों में बड़ा है, तो प्लस के 15 बड़ा है या माइनस के 50, तो माइनस के 50 बड़ा, तो ये इसको लिख दिया, ठीक है। अब माइनस के 70, समझ गए बच्चे। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी बच्चे, जेड की, तो जेड को यहीं रोको और 70 अपॉन 35 इधर जाएगा तो डिवाइड में ये लिख दिया। समझ रहे हो बच्चे। तो बच्चे देखो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड इज इक्वल टू 2। समझ गए बच्चे, तो यही आपका आंसर है। अब आपका एक क्वेश्चन और बचा, देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब। तो चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करके जाना, कई बार बोल दिया मैंने इस वीडियो में, इरिटेट मत होना बच्चे, सिर्फ ये आपको इंटरटेन करने के लिए, आपकी इच्छा, सब्सक्राइब करो या मत करो, ठीक है बच्चे, लाइक करो या मत करो, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उससे आपको बेनिफिट हो, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमने अपनी जो भी कोशिश की है हम उस कोशिश से आपको संतुष्ट कर पा रहे हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो इसमें सिर्फ बच्चे पॉइंट की वैल्यू दे दिए, यानी ये जो डिजिट दिए, जो नंबर दिया है इसने पॉइंट में दे दिया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर करो, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर करो, और वेरिएबल्स वाले टर्म को एक तरफ और कांस्टेंट वाले टर्म को दूसरी तरफ। बच्चे देखो ये जो है ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इस वाले की मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी, ठीक है। अब फिर हम एफ वाले टर्म्स को इधर रख लेंगे और कांस्टेंट वाले टर्म को इधर रख लेंगे, ठीक है बच्चे। तो करो, देखो बच्चे जब हम 0.25 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो बच्चे देखो 0.25 की मल्टीप्लाई जब हम 4 में करेंगे तो 1 आएगा,
तो बच्चे लिख दो 1 आएगा तो 1f आएगा, ये लिख दिया। ठीक है, अब 0.25 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो साइन के करेंगे, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है, और 0.25 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे वो आएगा 0.75। ठीक है बच्चे, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में हो गई, इक्वल का साइन लगा दिया। अब इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें करो। जब बच्चे हम 0.05 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, समझ रहे हो बच्चे, तो फिर आएगा आपका 0.5f। ठीक है बच्चे, क्योंकि f भी तो है। अब 0.05 की जब हम 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये आएगा 0.45। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैंने करके देख ली है। समझ गए बच्चे। अब देखो, अब क्या करोगे आप, f वालों को इस तरफ और कांस्टेंट को इस तरफ, तो बच्चे देखो 1f ऐसे ही रहेगा। अब ये 0.5 है, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस के 0.5f इज इक्वल टू माइनस के 0.45। ये तो बच्चे यहीं रहेगा क्योंकि कांस्टेंट हमें अपने राइट हैंड साइड पर रखने। अब ये भी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे इधर ले आओ, तो ये माइनस की इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो प्लस के 0.75। ठीक है बच्चे, अब मुझे बताओ कि ये 1 है और ये 0.5 है। 0.5 होता है हाफ, तो बच्चे अगर एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा, तो आधे का मतलब 0.5f बच गया। ठीक है, अब देखो 0.45 है, 0.75 है, तो बच्चे देखो 0.75 में से अगर 0.45 जाएगा तो ये बचेगा 0.3। ठीक है बच्चे, लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, f की, तो f को बच्चे यहीं रोको, ये f है। समझ गए बच्चे, f को हमने यहीं रोक लिया। अब देखो 0.3, ये 0.5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में 0.5। ठीक है बच्चे, अब 0.3 में 0.5 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी बच्चे 0.6। आप करके देख लेना, मैंने कर ली है, तो वैल्यू आएगी 0.6। तो बच्चे हमें f की तो वैल्यू निकालनी थी। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकाल दो। तो वेरिएबल f है तो हमने f की वैल्यू निकाल दी, तो बच्चे यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ये लिख दिया हमने आंसर। ठीक है बच्चे, ये लिख दिया। अब बच्चे आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर 3 पढ़ाएंगे, तब तक बच्चे आप हमारी सारी वीडियो देखो। एक एक वीडियो बहुत ही अच्छे से कराई जा रही है आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो बच्चे फिर दोबारा, अब नहीं कह रहा बच्चे, कई बार बोल दिया सब्सक्राइब के लिए, आप इरिटेट हो जाओगे। लेकिन 2 लाइन कहूँगा कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।